मैं विजयंत निगम एडवोकेट एशियन ब्रॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही सामान्य से विषय पर कि थाने पे यदि शिकायतकर्ता की एफआईआर ना दर्ज करी जाए तो उस दशा में एक शिकायतकर्ता के पास क्या क्या कानूनी अधिकार होते हैं। तो जैसा कि आम जन में एक धारणा ये बनी हुई है, या ऐसा कहे जाए कि थाने पे पुलिस द्वारा उनके रवैये की वजह से एक शिकायतकर्ता या आम जन में ये धारणा बन गई है कि भाई एफआईआर लॉन्च कराना तो एक बहुत ही कठिन काम होता है, जबकि इसकी एक बहुत सिंपल सी प्रक्रिया होती है। इसमें कोई भी टेक्निकल इशू इन्वॉल्व नहीं होता है और सिर्फ इतना होता है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना, कोई क्रिमिनल एक्ट उसके साथ किसी ने किया है तो एक व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए या दोषी व्यक्ति के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई के लिए सबसे पहली ड्यूटी एक शिकायतकर्ता की ये होती है कि वो थाने पे जाए और एक दरखास्त दे, जिस पर पुलिस की ये ड्यूटी होती है कि पुलिस उस पर एफआईआर को लॉन्च करे और उस पर प्रॉपर जांच करे। लेकिन एफआईआर दर्ज करना और उस पर जांच करना ये थाने की पुलिस के ऊपर एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है, जिसकी वजह से पुलिस वाले अक्सर इन चीज़ों से और ऐसी एफआईआर को लिखने से जनरली मना कर देते हैं, सीधे सीधे या इनडायरेक्ट तरीके से कि साहब इस पर अभी आपका कोई मुकदमा बनता है नहीं बनता है, या कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई अड़ंगा की बात करेंगे, एप्लीकेशन छोड़ जाइए, रिसीविंग नहीं देंगे, एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे, आदमी चक्कर काटता रहेगा और ठोकरें खाता रहेगा, लेकिन थाने पे एफआईआर नहीं दर्ज करते हैं वो, जब तक कि पुलिस के ऊपर कोई उनके उच्च अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार का कोई दबाव ना बनाया जाए, बहुत जल्दी एफआईआर लॉन्च नहीं होती है। तो इस विषय में शिकायतकर्ता के पास कानूनी अधिकार जो प्राप्त होता है वो तो न्यायालय की शरण में जाकर ही होता है, लेकिन उसके पहले भी यदि थाने पे कोई एप्लीकेशन लेने के बाद या कोई पुलिस वाले थाने पे एप्लीकेशन नहीं भी लेते हैं, और ये तो मानी बात है कि कभी भी किसी एप्लीकेशन की रिसीविंग थाने पे वो नहीं देते हैं, जिससे उनकी जवाबदारी ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए मित्रों ये कर सकते हैं कि यदि थाने पे हम किसी घटना की जानकारी या एप्लीकेशन कोई देते हैं एफआईआर किसी व्यक्ति के ख़िलाफ़ लॉन्च कराने के लिए, और थाने पे वो एफआईआर नहीं लॉन्च की जाती है, तो उनके जो उच्च अधिकारी होते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कुछ शहरों में कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो वहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसमें घटना की बातों के उल्लेख के साथ ये उल्लेख भी किया जाएगा कि साहब शिकायतकर्ता ने फला तारीख को इतने बजे एक एप्लीकेशन फलाने थाने पर दी, लेकिन थानाध्यक्ष महोदय ने उस पर कोई एफआईआर लॉन्च नहीं करी। ये दरखास्त सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के यहाँ या जिस शहर में कमिश्नर हो वहाँ कमिश्नर ऑफ पुलिस के यहाँ ऐसी दरखास्त देनी चाहिए, जिस पर कमिश्नर ऑफ पुलिस और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के यहाँ ये सुविधा होती है कि वहाँ पे यदि कोई व्यक्ति एप्लीकेशन दे रहा है तो उसकी रिसीविंग शिकायतकर्ता को ज़रूर मिलती है। इसलिए जब किसी उच्च अधिकारी के यहाँ सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस के यहाँ दरखास्त दें तो उसकी रिसीविंग लेना हमेशा सुनिश्चित करें, और यदि उसके बाद भी पुलिस द्वारा किसी प्रकार की एफआईआर लॉन्च नहीं की जाती है, तब एक शिकायतकर्ता के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने वकील के माध्यम से या स्वयं भी न्यायालय में जाके एक दरखास्त धारा 156(3) सीआरपीसी की दाखिल करवा सकते हैं, जिसमें पुलिस को डायरेक्शन देने के लिए प्रार्थना की जाती है
कि साहब ये घटना घटी, इस तारीख को फला व्यक्ति ने हमारे खिलाफ़ ऐसी घटना करी, या मैं इस चीज़ से उत्पीड़ित हूँ या पीड़ित हूँ, तो मेरी ये एफआईआर मैं लॉन्च करने के लिए थाने पे गया, थाने वालों ने मना कर दिया। उसके बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के यहाँ या कमिश्नर ऑफ पुलिस के यहाँ हमने दरख्वास्त दी, उन्होंने भी लेने से इनकार कर दिया। अतः अब जज साहब से ये गुजारिश है कि अमुक थाने को निर्देशित करें कि वो हमारी एफआईआर को लॉन्च करें। लेकिन मित्रों, उस दशा में भी यदि न्यायालय द्वारा भी ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें एफआईआर लॉन्च ना करके, या न्यायालय को इस प्रकार का कोई शक होता है कि इसमें पुलिस की भी किसी भी तरीके की मिलीभगत है, और पुलिस को यदि निर्देशित करेंगे एफआईआर लॉन्च करने के लिए, तो पुलिस ने जब पहले एफआईआर नहीं लॉन्च करी थी, तो दोबारा भी हमारे कहने से अगर लॉन्च कर भी लेंगे तो उसमें फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन या जांच या विवेचना प्रॉपर वो थाना नहीं करेगा। तो ऐसी बात जब मजिस्ट्रेट साहब को लगेगी, तब मजिस्ट्रेट साहब चाहेंगे तो अपने यहाँ ही उसको एफआईआर को एक वाद के रूप में दर्ज करके और अपने ही न्यायालय से उसकी जांच करना सुनिश्चित कर सकते हैं। और इसके लिए न्यायालय अपने यहाँ ही अपने कोर्ट में ही उसको एज अ कंप्लेंट केस, उस एप्लीकेशन को जो आप देते हैं कि एफआईआर लॉन्च करी जाए, उसको एज अ कंप्लेंट केस धारा 190 में दर्ज कर लेते हैं, और धारा 200 सीआरपीसी में उसके बाद शिकायतकर्ता के बयान लिए जाते हैं। न्यायालय को लगता है कुछ और गवाहों के बयान लेना भी यदि आवश्यक न्यायालय समझेगी, तो धारा 202 सीआरपीसी में शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए अन्य गवाहों की गवाही भी न्यायालय ले सकती है। और उसके बाद जिस व्यक्ति, जो दोषी व्यक्ति है जिसके खिलाफ़ एफआईआर लॉन्च करनी थी, उस व्यक्ति को न्यायालय सीधे सम्मन भेज के अपनी न्यायालय में सम्मन कर सकती है, बुला सकती है। और इस तरीके से मित्रों, पुलिस का काम जो एफआईआर लॉन्च करके या लॉन्च ना करके शिकायतकर्ता को परेशान करना, उसके बाद विवेचना के दौरान शिकायतकर्ता को ही परेशान करना, बार बार थाने को बुलाना, या दोषी व्यक्ति से ही मिलकर और शिकायतकर्ता को ही उल्टा परेशान करने की जो शिकायतें अक्सर थाने के खिलाफ़ होती हैं, उन सब चीज़ों से शिकायतकर्ता को निजात मिल जाती है और उसका विवाद कोर्ट में ही दर्ज करके और उसकी जांच कोर्ट द्वारा ही की जाती है। तो यदि मित्रों थाने पे कोई एफआईआर आपकी ना लॉन्च की जाए, तो आप अपने वकील के माध्यम से या सीधे स्वयं ही आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और न्यायालय से ही दरख्वास्त कर सकते हैं कि साहब आपकी शिकायत को दर्ज करें और उस पर प्रॉपर जांच करें और प्रॉपर विवेचना करवाकर उस मुकदमे को आगे बढ़ाकर। और पुलिस का काम ऐसी जांचों में से और ऐसे विवादों में से बिल्कुल अलग हो जाता है, लेकिन धाराएं वही चलती हैं जो एफआईआर में पड़ सकती थी, वही धाराएं आपके शिकायत या वाद के रूप में दर्ज होने के बाद भी पड़ जाएंगी। और सेम सज़ाएं जो थाने पे एफआईआर दर्ज करके किसी दोषी व्यक्ति को दिलवाई जा सकती थी, वो सीधे न्यायालय में दर्ज करवाकर विवाद और वाद के रूप में और सीधे न्यायालय से ही ऐसे दोषी व्यक्ति को सज़ा दिलाई जा सकती है। तो आज यही बताना था मित्रों।